प्रियंका गांधी वर्सेस मोदी। बात पहले मोदी के गुलाम कहने से शुरू हुई। प्रियंका ने मोदी को गुलाम कहा और फिर उसके बाद कायर तक बात पहुंच गई। बीच चुनाव प्रियंका गांधी ने मोदी की रैली के चंद मिनटों में, जी हां, मोदी ने चंद मिनट पहले भाषण दिया, उसका जबरदस्त पलटवार प्रियंका गांधी ने किया। 3 बयान प्रियंका गांधी के जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। मोदी के डबल इंजन को प्रियंका गांधी ने डबल गुलामी से जोड़ दिया और फिर कायर तक कह दिया। मगर देखिए, असम विधानसभा के चुनाव 2 बड़े दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे थे। खुद मोदी असम के दौरे पर थे, एक रैली की मोदी ने, और ठीक उसके बाद प्रियंका गांधी भी असम में रैली कर रही थी। और महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रियंका इस वक्त जो है कांग्रेस में कैंपेन कमेटी की अध्यक्ष हैं, असम में अपनी पार्टी के लिए जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रही हैं। और आप जानते हैं कि तमाम हालात इस वक्त दुनिया भर में क्या हैं, इसको लेकर दुनिया के अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हों या फिर यूके के पीएम हों या फिर खुद राष्ट्रपति ट्रंप, अपने अपने देशों को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हालात क्या है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप जानते हैं कि चुनाव के बिना नहीं रह सकते। असम में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने एक आरोप लगाया कांग्रेस पर, कांग्रेस के ऊपर, जिस पर जबरदस्त पलटवार कर दिया प्रियंका गांधी ने। पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा प्रियंका गांधी का बयान कि पीएम मोदी एक तरफ कैसे रैली कर रहे थे और उस रैली के तुरंत बाद प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने इस रैली में पीएम मोदी को गुलाम तक कह दिया। किसका? अमेरिका का। अमेरिका का मतलब ट्रंप। डबल इंजन की बात करते हुए गुलाम यहां पर हेमंत बिस्व शर्मा तक को कह दिया, यानी डबल गुलाम। पहले जरा यह देखिए, बयान सुनिए प्रियंका गांधी का, दिल्ली के गुलाम और अमेरिका के गुलाम, सुनिए जरा, और फिर उसके बाद पीएम मोदी का बयान भी आपको सुनाएंगे और उस पर पलटवार प्रियंका गांधी ने कैसे किया वो भी दिखाएंगे। देखिए जरा। मोदी जी आते थे, कहते थे हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है। और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे। तो प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तीखा प्रहार किया है दोस्तों ये। और जैसे ही वो ये कह रही थी तब आपने सुना होगा कि तालियां गूंज रही थी। और इस वक्त दुनिया भर में क्या हालात हैं वो सब जानते हैं, लेकिन इस हालात के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। मगर फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले लगभग 1 साल का वक्त लीजिए, ट्रंप किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, बार बार भारत तक को बेइज्जत करते हैं। लेकिन पीएम मोदी का मौन होना विपक्ष को बोलने का मौका दे रहा है, यानी कि पीएम मोदी की चुप्पी, वो 56 इंच का सीना, वो सब लाल आंखें, वो सब गायब। और ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि कब तक आखिरकार आप अमेरिका की गुलामी करेंगे। और हेमंत बिस्व शर्मा, जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, क्योंकि दूसरे किरदार पर मैं आ रहा हूं, जब से कांग्रेस छोड़ी है तब से आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों को इस वक्त लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा सांप्रदायिकता के मुद्दे पर पीछे छोड़ने पर लगे हुए हैं। कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा सांप्रदायिक बयान देता है। और ऐसे में प्रियंका गांधी ने दोनों को एक तराजू पर तोल दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जिक्र कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए वही पुराना फॉर्मूला अपना रहे थे, सांप्रदायिकता वाला। यानी सोचिए कि पीएम मोदी की रैली विकास पर वो बात नहीं, 2014 में जो इनकी सरकार थी ये कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आए थे। कौन कह रहा है? पीएम मोदी। इसी पर प्रियंका गांधी ने मंच से पलटवार किया, कहा कि जब किसी नेता के पास असली मुद्दों पर बात करने की ताकत नहीं होती तब वो धर्म की राजनीति करते हैं ध्यान भटकाने के लिए। जैसे बीजेपी से महंगाई पर सवाल पूछो तो जवाब नहीं, बेरोजगारी पर सवाल पूछो तो जवाब नहीं, ट्राइबल्स के लिए एसटी स्टेटस पर सवाल पूछो तो जवाब नहीं, चाय बागान मजदूरों के वेतन पर सवाल पूछो तो जवाब नहीं। सुनिए जरा, एक तरफ पीएम मोदी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी उसी सवाल का जवाब पलटवार करते हुए दे रही है। देखिए, कह रहे हैं सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। सुनिए जरा। साथियों, 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था
अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। कहीं पे मैंने पढ़ा था, एक बड़े नेता ने विदेश में बोला था कि जब भी किसी राजनीतिक नेता के पास कोई असली मुद्दे पे बोलने की शक्ति नहीं होती है, डर रहा है कि असली मुद्दे पे बोलूंगा तो जनता मुझे पकड़ लेगी, उस समय वो धर्म की बात करता है, ध्यान भटकाने की बात करता है। और ये सच है, क्योंकि अगर महंगाई की बात करेंगे तो कोई जवाब नहीं है। अगर ये बात करेंगे कि भाई रोजगार क्यों नहीं बनाया 5 सालों में, कोई जवाब नहीं है। चाय के बागानों में जो वेतन है वो बढ़ाया क्यों नहीं, कोई जवाब नहीं है। एसटी स्टेटस क्यों नहीं दिया, कोई जवाब नहीं है। विकास क्यों नहीं किया, कोई जवाब नहीं है। उद्योग क्यों दे दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को, आपके जो सरकारी उद्योग थे, कोई जवाब नहीं है। जमीन क्यों दे रहे हैं मुफ्त में बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जवाब नहीं है। इतने अमीर कैसे बन रहे हैं, तब भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, माफिया कैसे चला रही है प्रदेश को, कि हर जने को सिंडिकेट की टैक्स देनी पड़ रही है। हर चीज में माफिया, बालू में माफिया, खदान में माफिया, हर चीज में माफिया। तो कोई जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं होता तभी ये ध्यान भटकाने वाली बातें होती हैं। अच्छा, बड़ा दिलचस्प बात यह है कि जिस राज्य में बीजेपी की 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, उसी राज्य में प्रधानमंत्री मोदी 2014 से पहले किस बिल का जिक्र करते हैं, किस बिल का जिक्र कर रहे हैं, यानी 2014 के बिल का जिक्र कर रहे हैं, वोट आज मांग रहे हैं, और फिर घुसपैठियों का जिक्र करते हैं जिसमें सरकार उन्हीं की है। ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और असम में जो सरकार है और जो हालात हैं, तो फिर उस पर सवाल जवाब क्यों नहीं। मुस्लिम मेजोरिटी वाली सीट्स जहां पर हैं, इसको लेकर बीजेपी टेंशन में है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी हाल में कांग्रेस इन सीटों पर अच्छा परफॉर्म ना करे। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है असम में। और हां, यह भी बात सही है कि असम में जो संगठन कांग्रेस का कमजोर दिखाई दे रहा था कल तक, वो अब एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में इसी बात को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा परेशान है, क्योंकि कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, और दूसरी तरफ तमाम तरह के स्कैम के आरोप हेमंत बिस्व शर्मा पर लग रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी हेमंत बिस्व शर्मा झेल रहे हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जब मोदी जी को निशाने पर लेते हुए कह रही हैं कि सीएम को भी निशाने पर लिया और कहा कि ये सांप्रदायिकता के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा दोनों कायर हैं। मैंने कहा ना आपसे, बात यहां पर कायर तक आ गई, गुलाम से कायर तक। कह रहे हैं, प्रियंका गांधी ने कहा, दूसरों को डराने धमकाने वाले ही कायर होते हैं, और ये कायरों की सरकार है। सुनिए जरा प्रियंका गांधी का एक और बयान। जब छोटे होते हैं, पाठशाला जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हर स्कूल में हर कक्षा में एक होता था जो सबको डराता था, धमकाता था। एक लड़का होता था, सबके में होगा। और कभी अगर किसी छोटे बच्चे ने उसके सामने यूं खड़े होकर ऐसे देख लिया और बोल दिया कि पीछे हटो, भाग जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े कायर होते हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं। आज असम में कायरों की सरकार है, चाहे मोदी जी हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, कायर हैं। क्योंकि सिर्फ कायर डरता है अपनी आलोचना सुनने से, सिर्फ कायर लोगों से डरता है, जनता से डरता है। सिर्फ कायर अपना राज धमकाकर, डराकर चलाता है। जो असली नेता होता है, जो जिम्मेदार नेता होता है, जो जनता को समझने वाला नेता है, वो आलोचना सुनना पसंद करता है। वो जनता के बीच जाता है, और जनता अगर कह दे कि तुमने मेरा काम नहीं किया, तो वो सुनता है, समझता है कि उसका कर्तव्य क्या है। आज चाहे देश में हो,
चाहे असम प्रदेश में हो, यही कायरता चल रही है। ये डराने धमकाने का राज है, और ये राज इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस दिन जनता खड़ी होगी, जिस दिन जनता सवाल पूछने लगेगी, तो इनका राज नहीं रह सकता। तो दोस्तों, असम में चुनाव और असम के चुनाव के बीच प्रियंका गांधी का यह अलग सा रूप। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में असम में इस बार कुछ अलग होने वाला है? किसकी सरकार बनेगी? अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय के नजरिए से ही पता चलेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।